जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम आउट ये नाम क्यों चूज़ किया गया और इसका मतलब क्या है। टाइम आउट का मतलब ये है कि आप दूसरे की बात सुनने को और उसकी जो हरकत हैं, जो कुछ वो कर रहा है, उसको सुनने से इनकार कर रहे हैं। जो कुछ भी वो कर रहा है या बात करने की कोशिश कर रहा है या जो भी वो हरकत कर रहा है, आप उसको सुनने से इनकार कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि आपका टाइम और वक्त आपका खत्म हो चुका। अमेरिका में क्या होता है, जब हम किसी बच्चे को ट्रेंड करना चाहते हैं, डिसिप्लिन करना चाहते हैं, उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको जो कुछ वो कर रहा होता है उससे रोकना चाहते हैं, उसे एहसास दिलाना चाहते हैं, तो हम उसे चंद मिनट के लिए एक जगह पर बिठा देते हैं और उसको बोलते हैं कि आपका टाइम आउट हो चुका है, आप 10 मिनट तक आपका टाइम आउट है, आप यहां बैठिए और सोचिए कि आप क्या गलत कर रहे थे और आपको आगे क्या करना है। तो यही चीज अब हमें मीडिया को बतानी है कि वो जो कुछ कर रहे थे वो एक ही फेस में अटके हुए थे, कि मुसाइल ही डिस्कस किए जा रहे हैं पिछले 15 साल से। पिछले 15 साल से अंटार्कटिका में बर्फ बिक रही है, स्कैंडल बिक रहे हैं, अवाम की आंखें बिक रही हैं, आंसू बिक रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो भी क्राइसिस थे, जो भी सनसनी फैलाई जा रही थी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारा मीडिया था। तो अब बारी आ गई है कि उनको टाइम आउट मूवमेंट जो है उसका सामना करने दिया जाए, टाइम आउट मूवमेंट चलाई जाए, उनको वक्त दिया जाए, उनको ये पनिश किया जाए, उनको ये बताया जाए कि अब आपको नए फेज में जाना है। इस मूवमेंट का मतलब उनकी इज्जत घटाना नहीं, उनके वकार को घटाना नहीं, उनके मर्तबे को घटाना नहीं, क्योंकि उनका वकार और मर्तबा और इज्जत हमें चाहिए। हम उसे अपने हक में सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे वन लाइन एजेंडे पे लाना चाहते हैं। उसका हमारा मकसद, हमारी मूवमेंट का मकसद उनको रुसवा करना नहीं, उनको डिग्रेड करना नहीं, लेकिन एहसास जरूर दिलाना है कि अब उनको एक ही लाइन एजेंडे पे इकट्ठा होना होगा, एक ही बात पे इकट्ठा होना होगा, एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होना होगा, और वो होगा कि पाकिस्तान को क्राइसिस से कैसे निकाला जाए, ट्रैक पे कैसे चढ़ाया जाए, एक लाएअमल, मुश्तरका लाएअमल कंसेंसस पैदा किया जाए उनके दरमियान, सहाफियों के दरमियान कंसेंसस पैदा हो, मिनिमम कंसेंसस पैदा हो, गाइडलाइन बनाएं कि हमने ये अचीव करना है। एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमने ये अचीव करना है ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने ट्रैक पे आ सके। तो अब पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे आएगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ बटन दबाइए, रिमोट उठाइए और बटन दबाइए, और फिर अपनी ताकत देखिए कि वो आपका बटन दबाना क्या आपको मिरेकल जो है उसमें तब्दील होता है, क्या मौजज़ा रूनमा होता है। उससे आप देखिए कि आपकी जो ताकत है वो कितना असर आपका दिखाती है, कितने कितने बड़े लोगों को एक एक लाइन पे लाके खड़ा करती है, एक एजेंडे पे मुत्तफिक करती है। ये होना मुमकिन ही नहीं है कि आप बटन दबाएं, इनकी रेटिंग गिराएं और उनको ये बताएं कि आपको यहां इकट्ठे होना है, आपको एक जगह पे इकट्ठे होना है और वन लाइन एजेंडे पे इकट्ठे होना है कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है। यही एक लाइन, वन लाइन एजेंडा है। आप उनको फोर्स कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरी बात को समझेंगे। जो ही आप मेरी बात को समझेंगे, बटन दबाएंगे और मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपनी जो बटन दबाने की ताकत है वो देखिएगा कि वो क्या होती और वो कहां आपको लेके जाती है और उसका नतीजा क्या निकलता है।